हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। ये कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा का उल्लेख है इस संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर है और ये निम्न सदन है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है और इसके पहले स्पीकर है गणेश वासुदेव मावलकर। और जो 17वीं लोकसभा है ये भंग हो गई है और इसको भंग करने वाले कौन है, तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भंग करते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर 552 सीट है, 552 सीट थी लेकिन वर्तमान में 543 सीट है। जो दो एंग्लो इंडियंस हैं इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत ही। कार्यकाल 25 वर्ष का है और आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए ही इनका कार्यकाल है वो बढ़ा सकते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ है जिसमें एक सीट है वो निर्विरोध ही जीते गए हैं, जिसमें सूरत के जो मुकेश दलाल है वो निर्विरोध जीते हैं। और 542 सीट पर जो बहुमत है वो टोटल 272, तो अगर 272 जिस भी पार्टी को मिले हैं वो बहुमत की सरकार बन जाएगी। चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक है और ये 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए हैं, 44 दिन तक ये चले हैं। मतगणना 4 जून 2024 को ही है। 18वीं लोकसभा सरकार बनेगी तो ये लोकसभा के मतलब कब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री, तो 9 जून 2024 को। पिछली बार 2019 के अंदर ही 23 मई को नतीजे आए थे और 30 मई को शपथ ली थी। शपथ का उल्लेख है ये अनुसूची नंबर 3 में है और प्रधानमंत्री होगा तो इसका उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर है। कुल मतदाता कितने हैं भारत के अंदर, तो 96.8 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता है 49.7 करोड़ और महिला मतदाता है 47.1 करोड़। पिछली बार से 7.2 करोड़ है वो नए मतदाता है इस बार जुड़े हैं। मतदान में भागीदारी तो 64.2 करोड़ है, यही लोग मतदान के अंदर भाग लिए हैं जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी है 31.2 करोड़ की। प्रतिशत में तो इस बार 65.79% ही मतदान है वो हुआ है, जो कि पिछली बार से कम है। कम होने का कारण है भीषण गर्मी। मैक्सिमम वोट है ये लक्षद्वीप के अंदर पड़े हैं 84%, सेकेंड स्थान पर है असम। और मिनिमम वोट है ये बिहार के अंदर पड़े हैं 56%, उत्तर प्रदेश में 57% बने हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो इनमें मिनिमम है वो बिहार के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा हुई है लक्षद्वीप के अंदर। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। राजस्थान के अंदर टोटल वोटिंग है ये 61.5% हुई है और 65.79% इसमें महिला है, 65.80% सॉरी मेल है 65.80 और फीमेल है 65.78, तो ये फीमेल की वोटिंग है और मेल की है 65.80। NDA तो मतलब 2 है, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इसमें BJP है वो NDA की है और कांग्रेस है ये इंडिया की। तो इसमें ये जो NDA है इसमें 41 पार्टी है, जिसमें BJP को इस बार 240 सीट मिली है और TDP को 16 और JDU को 12 मिली है। इंडिया में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो इसमें मेन पार्टी हो कांग्रेस है और इस बार कांग्रेस को 99 सीट मिली है। सर्वाधिक सीट BJP को, सेकंड पे कांग्रेस है, थर्ड पे है समाजवादी और फोर्थ पे तृणमूल कांग्रेस है और फिफ्थ पे है DMK। महत्वपूर्ण सीटें देखते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी है वो हारी है और किशोरी लाल है वो जीते हैं कांग्रेस के। मंडी से कंगना रनौत है वो जीती है और भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ये तांसी गोग ये मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। वाराणसी से मोदी जी जीते हैं 1.5 लाख वोटों से। गांधीनगर से अमित शाह जीते हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जीते हैं। अयोध्या से अवधेश जीते हैं। बहरामपुर पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान जीते हैं। नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण जीते हैं। मेरठ से अरुण गोविल हैं ये जीते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव, चूरू से राहुल कस्बा जीते हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह, गुना से ज्योति आदित्य सिंधिया जीते हैं। इंदौर से शंकर लालवानी, तो शंकर लालवानी है ये सर्वाधिक वोटों से जीते हैं 11.75 करोड़, जो 75 लाख वोटों से हैं वो शंकर लालवानी जीते हैं। और यहाँ पर नोटा है इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज़्यादा नोटा है यहाँ पर प्रयोग किया गया था 2.18 लाख का, तो इतने वोट हैं ये नोटा को पड़े थे।
चिकोड़ी कर्नाटक से प्रियंका जारगी होली जीती हैं और ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है। इनकी उम्र है मतलब आदिवासी महिला है और सबसे कम उम्र की है ये। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र और हारे हैं अनिल चोपड़ा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से पुष्पेंद्र सरोज जीती हैं और सबसे युवा एमपी है। इनकी उम्र है 25 वर्ष। भरतपुर से संजना जाटव जीती हैं जो कि 26 वर्ष की है। सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है? तो रविंद्र दत्ताराम है और ये महाराष्ट्र से जीतते हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई से ये सबसे कम वोटों से जीते हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।